थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन की, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बट कर तभी पाओगे अगर आपने पहले कर रखे हैं। 3 मेथड्स हैं कोरिलेशन निकालने के। पहला था स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड थर्ड वन वाज स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। तो एग्जाम में एकदम था ना कि कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो कार्ल पियर्सन का ही दूसरा नाम है, कार्ल पियर्सन्स मेथड का दूसरा नाम। theoretical part, merits and demerits of scatter diagram. Scatter diagram, diagrammatical presentation, graphical presentation of correlation. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वैल्यू असाइन नहीं हुई, कोई क्वांटिफाई नहीं कर पाए कि कोरिलेशन कितनी है। मेरिट्स, सिंप्लिसिटी, इजी है, सबसे आसान तरीका है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। It is a simple and a non-mathematical method of studying correlation between two variables. Easily understandable दिख रहा है कि जो डॉट्स हैं वो साथ साथ हैं तो कोरिलेशन है, दूर दूर हैं तो कोरिलेशन नहीं है, अपवर्ड हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो easily understandable, it can be easily understood and interpreted. It enables us to know the presence or absence of correlation at a single glance of the diagram. Simplicity, easily understandable. Next merit, not affected by extreme items. एक दो आइटम, जैसे हमने कहा था ना कि स्कैटर डायग्राम एक दो बीच में अजीब से आ गए थे, तो आपने कहा था जो आपने बनाया था स्पाइडरमैन, ठीक है ना, आपने डॉट्स को कनेक्ट करके लाइंस खींच दी थी। तो ये समझना कि हमें वो लाइंस नहीं खींचनी होती, डॉट्स डालो, एक इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है ना। डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके लाइन नहीं खींचनी होती, आप वैसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो परफेक्ट कोरिलेशन, पास पास हैं उसके तो हाई कोरिलेशन, फिर जैसे जैसे दूर होते रहेंगे कोरिलेशन कम होती रहेगी। पॉइंट इज कि अगर एक दो, बाकी सारे लाइन के आसपास ही थे, एक दो दूर हो भी गए, अरे कोई बात नहीं, मेजॉरिटी आइटम्स तो पास थे ना, तो कोरिलेशन हाई मान ली जाएगी। ओके, तो एक दो आइटम्स दूर दूर इधर उधर हो भी जाएं, स्कैटर डायग्राम में कोरिलेशन इज not affected by extreme items. It is not influenced by size of extreme values, whereas most of the mathematical methods lack this quality. First step, it is the first step in investigating the relationship between two variables. Merits, ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा ना, एक दो मेरिट देने, तो सिंप्लिसिटी, इजीली अंडरस्टैंडेबल, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये यूजलेस है फर्स्ट स्टेप। क्यों फर्स्ट स्टेप यूजलेस है सर? अरे जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आपको कोरिलेशन निकालनी है तो पहले यही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। तो फर्स्ट स्टेप तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपको कोरिलेशन निकालनी है, पहला ये, फिर ये, फिर ये। नो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप इन द सेंस कि सबसे आसान तरीका कोरिलेशन निकालने का स्कैटर डायग्राम है। ओके, किसी ने नोट तो नहीं करा? डीमेरिट्स, नुकसान क्या है? जो बेनिफिट था, बेनिफिट क्या था? इट इज नॉन मैथमेटिकल। नुकसान क्या है? इट इज नॉन मैथमेटिकल। तो नॉन मैथमेटिकल होने की वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी लो हो जाती है। दिस मेथड डज नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन व्हिच इज पॉसिबल बाय अदर मैथमेटिकल मेथड्स। इट इज नॉट एज एक्यूरेट because no numerical figure is being used to represent the value of correlation. Rough measure आपको एक आइडिया ही दे रहा है कोरिलेशन का, it gives only a broad and a rough idea of the degree and nature of correlation between the two variables. Thus it is only a qualitative expression rather than a quantitative expression. Unsuitable for large observations. It is not possible to draw scatter diagram on a graph paper in case of more than two variables. तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही ये हो सकता है। जैसे हमने 3 जज की इंफॉर्मेशन ली तो उसके लिए स्कैटर डायग्राम नहीं बन सकता था, बट नॉर्मल कोरिलेशन तो हमने दो दो की पेयर करके कर दिया, तो सर दो दो की पेयर करके हम ग्राफ भी तो बना सकते थे। तो कह रहे हैं उससे इतना इंडिकेटिव नहीं होगा, तो उसके लिए ये यूजेबल ही नहीं है। मोर देन 2 वेरिएबल्स अगर है ना, तो स्कैटर डायग्राम इज नॉट रिकमेंडेड। कोई डाउट? तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, 5 मिनट का काम है, इजी सा, सिंपल सा।